आपके साथ में क्या हुआ था जरा बताएंगी? मेरा एक्सीडेंट 20 अप्रैल को हुआ है। मैं ऑन ड्यूटी पे थी, मैं सेकेंड ऑर्डर लेके गई थी। मेरा वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, मैं 3 घंटा रोड पे बेहोश थी। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत लगा है, बट मुझे यहाँ से जेप्टो से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला। इंश्योरेंस के लिए मैंने डाला था, वो भी मेरा रिजेक्ट हो गया। ये बोला गया है कि फ्रैक्चर्स रहेगा तो ही कुछ मिलेगा। एक व्यक्ति था जिसको डॉग काट चुका था, उसको भी जो है क्लेम कर नहीं मिला है, राइट? नहीं, वो भी नहीं आया है। उसको भी कंपनी ने क्या बोला था उसको? कंपनी ने कुछ नहीं, कंपनी बोलती क्राइटेरिया में बैठता ही नहीं है वो चीज। तो उसके मतलब अलावा इंश्योरेंस खाली नाम के लिए दिखाया जा रहा है, क्लेम करने की बात आती है तो क्राइटेरिया यहाँ पर दिखा दिया जाता है। जो हम लोग का रेंज सर्च था वो 25 में था, तो उन्होंने कट आउट करके उसको 10 में किया। मतलब लो आएगा तो 10 में होएगा, तो थोड़ा बड़ा रहेगा रेंज तो 15 में रहेगा। तो अभी थर्मामीटर लेके तो सब दिन घूमेंगे नहीं ना। हम लोग लास्ट टाइम भी जो इन लोगों ने किया, आंदोलन किया था, तो उस टाइम पे भी हम लोग ने वही बोला कि भाई इंसेंटिव बढ़ाओ। अभी भी जो पेट्रोल का रेट बढ़ा, हम लोग खाली एक्स्ट्रा कुछ 5 रुपया बढ़ाओ या कुछ तो हम लोग अश्योरिटी दो कि भाई थोड़ा बहुत बढ़ेगा। वो लोग कुछ नहीं, वो लोग खाली बोलते कि हम लोग ऊपर हाई लेवल में बात करके हम लोग बोलेंगे। काफ़ी टाइम से मैं काम, मतलब 6-7 महीने से मैं भी काम कर रही हूँ। मतलब अभी तक मैंने यही सुना है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो नहीं हो रहा है। ये आपको बताते चले कि इनकी टी शर्ट पे ये जो 10 मिनट डिलीवरी है ये अभी भी लिखा हुआ है, जबकि इसको हटाने की बात ये बहुत पहले की गई थी। पिछले बार जब हमने मुद्दा उठाया था तो इन्होंने राइडर्स जो थे हमारे जितने साथ में थे, तो उन्होंने आपस में फूट डाल के जो इनको है सेपरेशन किया था। हमारा आंदोलन था कि 5 जो स्टोर है वसी विहार में, तो 5 स्टोरों के लेकर के हम ना धरना आंदोलन करने वाले थे और माड़ा लिंकिंग रोड हम लोग जो है रास्ता रोको करने वाले थे। लेकिन उसके बाद से क्या हो गया, यहाँ पे इनकी जो डिमांड्स कुछ थोड़े दिन के लिए फुलफिल की गई, उसके बाद से सेम प्रोसीजर जो चल रहा है वैसे चला गया। ये कह रहे हैं ऐसा होगा ही नहीं, हम ला रहे मैनेजमेंट मानेंगे ही नहीं। तो हमने भी इनको साफ इशारा दिया है। तो ये अगर कोई भी प्रतिनिधि आ रहा है, लोक प्रतिनिधि आ रहा है, वो मुद्दे को उठा रहा है, तभी आप करके देंगे क्या? क्या आपकी जवाबदारी नहीं बनती कि आप डायरेक्टली इनको करके देवे? यहाँ पे ये है कि नालासोपारा वेस्ट का जो जेप्टो स्टोर है, वहाँ के जो स्टोर मैनेजर है वो राइडर्स का वैल्यू नहीं रख रहे। लॉयर है, वो जो लॉयर है मतलब जेप्टो के, वो क्या बोल रहे हैं कि राइडर्स 50-50 हज़ार कमा रहे, मैं लॉयर होके 30,000 कमा रहा हूँ। तो मतलब यार हम लोग उतना एफर्ट्स देने के बावजूद हम लोग कमा रहे हैं ना पैसा। जेप्टो राइडर्स ने फिर से की स्ट्राइक। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं नालासोपारा पुलिस स्टेशन में उपस्थित हूँ और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जेप्टो राइडर्स भी हमारे साथ उपस्थित हैं। आपके साथ में क्या हुआ था जरा बताएंगी? मेरा एक्सीडेंट 20 अप्रैल को हुआ है। मैं ऑन ड्यूटी पे थी, मैं सेकेंड ऑर्डर लेके गई थी। मेरा वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, मैं 3 घंटा रोड पे बेहोश थी। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत लगा है, बट मुझे यहाँ से जेप्टो से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला। ना तो मुझे मैनेजर का कॉल आया, उन्होंने बोला मुझे पता नहीं था। मैंने खुद इन्फॉर्म किया, मैसेज किया कि सर मुझे ऐसे ऐसा हुआ है। उन्होंने बोला मैं आपको बताता हूँ, और वो बात को आज 25 से 27 डेज हो गए, मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। इंश्योरेंस क्लेम करके इंश्योरेंस के लिए मैंने डाला था, वो भी मेरा रिजेक्ट हो गया। ये बोला गया है कि फ्रैक्चर्स रहेगा तो ही कुछ मिलेगा। मतलब मिडिल क्लास फैमिली कैसे मतलब फिर कर सकती है अगर ट्रीटमेंट वगैरह? मुझे अभी तक से 30 से 35 हज़ार दवाखाने में लग गए हैं। इसका कौन मुझे भरपाई करके देगा? इन्होंने क्लेम कर नहीं, क्लेम के लिए मुझे रिजेक्शन मिला है। मैंने मैनेजर को कॉल किया था, यहाँ के मिस्टर आचन मिश्रा सर है, उनको मैंने मैसेज किया था, सॉरी। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको बताता हूँ। वो मुझे अभी तक बता ही रहे हैं, मुझे कुछ अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ये आप एक पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो जेप्टो का स्टोर मैनेजर है और उनके जो लीगल अथॉरिटी देखने वाले लोग हैं, उन्हें राइडर्स की क्यों नहीं पड़ी, आप समझ सकते हैं। एक व्यक्ति था जिसको डॉग काट चुका था, उसको भी जो है क्लेम कर नहीं मिला है, राइट? नहीं, वो भी नहीं आया है। उसको भी कंपनी ने क्या बोला था उसको? कंपनी ने कुछ नहीं, कंपनी बोलती क्राइटेरिया में बैठता ही नहीं है वो चीज। अच्छा, एक को अगर चोट लग गई वो भी क्राइटेरिया में नहीं बैठता है, डॉग काट लेता है वो भी क्राइटेरिया में नहीं बैठता, एक्सीडेंट हो जाएगा वो भी क्राइटेरिया में। मतलब इंश्योरेंस खाली नाम के लिए दिखाया जा रहा है, क्लेम करने की बात आती है तो क्राइटेरिया यहाँ पर दिखा दिया जाता है। और अभी जो आपका इनकम है वो जो है लो किया जा रहा है, ये बात आप लोगों द्वारा बताई जा रही है। लो किया है, मतलब उन्होंने पूरा जो हम लोग का रेंज सर्च था वो 25 में था, तो उन्होंने कट आउट करके उसको 10 में किया। मतलब लो आएगा तो 10 में होएगा, थोड़ा बड़ा रहेगा रेंज तो 15 में रहेगा। तो अभी थर्मामीटर लेके तो सब दिन घूमेंगे नहीं ना, वो चीज़ के लिए। कहीं ना कहीं अभी एप्लीकेशन पे से वो शो होना भी बंद किया उन्होंने, उसके ऐप में से भी उन्होंने हटा दिया है उधर से। वो लोग खाली बोलते कि नहीं दिखेगा करके, उसको टाइम लगेगा। हम लोग का इधर की वजह से हम लोग ने हटाया। लास्ट टाइम पे भी आप लोगों ने इसी तरीके से स्ट्राइक की थी, मांग रखी थी, उस वक्त भी यही इशू आ रहे थे, फिर बाद में नॉर्मल हो गया तो फिर वापस यही चीजें हो रही है। थोड़ा इस पे हाईलाइट करेंगे? तो उस पर मतलब उसमें उन्होंने कुछ नहीं ध्यान दिया। मतलब हम लोग लास्ट टाइम भी जो इन लोगों ने किया, आंदोलन किया था, तो उस टाइम पे भी हम लोग ने वही बोला कि भाई इंसेंटिव बढ़ाओ। अभी भी जो पेट्रोल का रेट बढ़ा, हम लोग खाली एक्स्ट्रा कुछ 5 रुपया बढ़ाओ या कुछ तो हम लोग अश्योरिटी दो कि भाई थोड़ा बहुत बढ़ेगा। वो लोग कुछ नहीं, वो लोग खाली बोलते कि हम लोग ऊपर हाई लेवल में बात करके हम लोग बोलेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम जाएगा। लेकिन कभी तक होएगा, मतलब उसको और 1 साल जाएगा। मतलब 1 साल तक हम लोग ऐसे ही झेलने हैं। हम लोग को सब यहाँ पे राइडर्स की वैल्यू जो नहीं की जा रही वो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं? मतलब काफ़ी टाइम से मैं काम, मतलब 6-7 महीने से मैं भी काम कर रही हूँ। मतलब अभी तक मैंने यही सुना है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो नहीं हो रहा है।
मतलब हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग यहाँ पे अपना एफर्ट्स दे रहे, तो जेप्टो को भी हमको एफर्ट्स देना चाहिए, क्योंकि कि हम लोग ना खाने का सोचते हैं ना पीने का सोचते हैं। हम लोग वहाँ पे डिलीवरी लेके जाते हैं तो हम लोग आधा घंटा वहाँ खड़े रहते हैं, कस्टमर कॉल पिक नहीं करता है। इतने एफर्ट्स देने के बाद भी हम लोगों को मतलब जेप्टो से कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या मतलब है जेप्टो स्टोर में काम करके। राइडर्स की जब इंश्योरेंस क्लेम करने की बात आती है, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने की बात आती है, तो यहाँ पर क्राइटेरिया बता दिया जाता है। ये आपको बताते चले कि इनकी टी शर्ट पे ये जो 10 मिनट डिलीवरी है ये अभी भी लिखा हुआ है, जबकि इसको हटाने की बात बहुत पहले की गई थी। और जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो कस्टमर्स को दिए जाते हैं उसके भी फुटेजेस हम आपको कुछ दिखाएंगे। जी हाँ, ऊपर मारते हो ऑर्डर, ये साइकिल पे मारते हो। साइकिल पे ऑर्डर करते हैं। यस, मैं साइकिल पे डिलीवरी करता हूँ। और मैडम जो पहले हमारी इनकम हो रही थी, जो 7 से 4 में इनकम हो रही थी, अभी वो पूरी आधी हो गई है। आधी हो गई। इंस्टेंट भी इतना कम कर दिया है कि पहले हम 4 बजे तक 1000 रुपये कमा लेते थे, अभी 700 750 रुपये होता है। मतलब किस तरीके से यहाँ पर राइडर्स के साथ में ये चीज़ें और ये खेल जो है वो खेला जा रहा है, आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। पेट्रोल की जो रेट है वो ऊपर हो रहा है और यहाँ पर इनका जो प्राइस है वो लो किया जा रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग भी हमारे साथ में उपस्थित है। चेतन मच्छा जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? लास्ट टाइम पे भी आपने इस विषय को उठाया था और इनके जो लॉयर है उनसे भी बात की थी, इस बार क्या रिस्पॉन्स? विषय ऐसा था, पिछले बार जब हमने मुद्दा उठाया था तो इन्होंने राइडर्स जो थे हमारे जितने साथ में थे, तो उन्होंने आपस में फूट डाल के जो इनको है सेपरेशन किया था। हमारा आंदोलन था कि 5 जो स्टोर है वसी विहार में, तो 5 स्टोरों के लेकर के हम ना धरना आंदोलन करने वाले थे और माड़ा लिंकिंग रोड हम लोग जो है रास्ता रोको करने वाले थे। लेकिन उसके बाद से क्या हो गया, यहाँ पे इनकी जो डिमांड्स कुछ थोड़े दिन के लिए फुलफिल की गई, उसके बाद से सेम प्रोसीजर जो चल रहा है वैसे चला गया। अभी का विषय जो ऐसा है कि अभी ये लोग कह रहे हैं कोई भी कंपनी पॉलिसीज़ पे ये लोग फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। ये जो है एकदम रिजिड होकर चल रहे हैं। ये कह रहे हैं ऐसा होगा ही नहीं, हम ला रहे मैनेजमेंट मानेंगे नहीं। तो हमने भी इनको साफ इशारा दिया है। अभी सीनियर साहब वल्लभी साहब के पास में हमारा मीटिंग हो गया, उनके साथ में ऑफिसर्स के साथ में, एडवोकेट के साथ में। तो उनका कहना ऐसा था कि बाबा हम जो है कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। राइडर जो है, अभी ये मैडम है फॉर एग्जाम्पल, मैडम इधर आइए, ये मैडम का पैर का था। 20 अप्रैल को इनका जो है पिछले महीने में इनका एक्सीडेंट हो गया। यहाँ तक प्लास्टर तो उन्होंने इन्फॉर्म किया, उसके बाद भी इसका जो मेडिक्लेम है वो पास नहीं हुआ। जैसे अभी हमने इस विषय को उठाया तो बोल रहा अभी करके देंगे करके। तो ये अगर कोई भी प्रतिनिधि आ रहा है, लोक प्रतिनिधि आ रहा है, वो मुद्दे को उठा रहा है तभी आप करके देंगे क्या? क्या आपकी जवाबदारी नहीं बनती कि आप डायरेक्टली इनको करके देवे? एक तो रहेगा इंश्योरेंस का मुद्दा, अब इनके रेन सर्च का मुद्दा है, बारिश आने वाली है, ना इनको प्रॉपरली रेनकोट्स रहते, ना इनके इंसेंटिव जो पहले बड़े थे वो जो है कम कर रहे हैं। हमारी डिमांड ये है कि ये क्या कह रहे हैं कि हम बारिश जैसे होगी, बारिश के हिसाब से हम देख के देंगे। बारिश ज़्यादा हुई तो हम 60 रुपये देंगे, 70 रुपये देंगे। हमारे राइडर्स का एक मत है कि आप 60-70 रुपये हमको मत दो, हमको जो 25 रुपये फिक्स कर दो, उसके अंडर में हम लोग जो है काम करने की तैयार है। लेकिन वो बोल रहे हैं ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर कुछ भी इनके हाथ में नहीं रहेगा, वैसे विहार में ये स्टोर ओपन करके धंधा कर रहा है और स्थानिक भूमिपुत्र यहाँ के लोकल लोग जो बंदे लोग हैं वो काम पे है, अगर हमारी सुनी नहीं जाएगी तो हम भी जो है स्टोर यहाँ पे चलने नहीं देंगे। हमने उनको सीधा इशारा दिया आंदोलन का। अभी ये क्या कर रहे हैं, जो स्टोर इनके जिसमें था, पिछले बार जब विरार का स्टोर बंद हुआ था तो नाला सुपारा के स्टोर वाले जाके विरार के अंदर गाँव जेपी नगर हो या फिर जॉय विले हो, किधर किधर जाके उन्होंने जो है डिलीवरी मारी। तो इनका डिमांड ये था कि हमारा जब स्टोर बंद है तो विरार के लोगों जो बंदे लोग हैं उनको बुला करके यहाँ से डिलीवरी मारी जाए। उनका जेन्युइन डिमांड है, न्याय नहीं मिल जाता जब तक न्याय नहीं मिलता, ताकि उनका भी कुछ रेस्पेक्ट रखा जाए करके। लेकिन उनका कहना है ऐसा हम वो भी नहीं करेंगे ना ये भी नहीं करेंगे, तो करेंगे क्या ये लोग? तो इसके लिए साफ तौर पर यहाँ पे ये है कि नालासोपारा वेस्ट जेप्टो स्टोर है, वहाँ के जो स्टोर मैनेजर है वो राइडर्स का वैल्यू नहीं रख रहे। ये तो साफ बिल्कुल राइडर्स का वैल्यू नहीं करे। उनको कैसा है, राइडर्स बोले तो मजदूर से भी बेकार हालत उनकी कर दी गई है। जो लॉयर है वो जो लॉयर है मतलब जेप्टो के, वो क्या बोल रहे हैं कि राइडर्स 50-50 हज़ार कमा रहे, मैं लॉयर होके 30,000 कमा रहा हूँ। तो मतलब यार हम लोग उतना एफर्ट्स देने के बावजूद हम लोग कमा रहे हैं ना पैसा, हम लोग हमारा हक का कमा रहे हैं, हम लोग को फ्री में तो नहीं मिल रहा है ना। हम लोग स्ट्रगल प्रॉब्लम को, हम लोग को सीढ़ी चढ़ना पड़ रहा है, वहाँ आधा घंटा खड़ा रहना पड़ रहा है, कस्टमर्स कम कॉल्स नहीं उठाते, हम लोग एड्रेस गलत डाल रहे हैं, हम लोग यहाँ से घूम के वहाँ जाते, हम लोग को मल्टी ऑर्डर मिलता है, एक यहाँ का मिलेगा तो एक बहुत दूर का मिलता है। वो सारी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। तो 50,000 हम लोग 50 कमाए या 60 कमाए, इसमें किसी को बोलने का राइट्स नहीं है। और दूसरी चीज़ अभी हमने डिमांड ये किया है कि एक दिन हम कल को इनका दे रहे हैं, इनके हायर मैनेजमेंट से आप बात करें, कल का दिन इनको दिए है, ये जो अपने सीनियर मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, उस पर डिस्कस करें और हमारी जो भी जेन्युइन डिमांड्स है, अभी इनको बात कर रहे थे कि 15 पैसा बढ़ा के मिलेगा, उस पर भी अब ये कह रहे हैं कि हम वो भी नहीं कर सकते। तो हमको एक दिन का समय दिया है और इनके जेप्टो के हमारे इतना अनहाइजीनिक जो है इनका है, वो सारे वीडियोस हमारे पास है। ये ना केवल राइडर्स के साथ के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, साथ ही साथ वसी विहार के जितने भी कस्टमर्स है
जो जनता है, जो सादी भोली जनता है, उनका भी जान जो है खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे भरपूर वीडियोस है। कल हमारे डिस्कशन, हमारी जो रणनीति तय करेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे जेप्टो को एक्सपोज करने वाले हम लोग, पूरे वसई विहार में ये जेप्टो क्या कर रही है, सड़ा गला माल जो है पब्लिक को खिला रही है और साथ ही साथ में उनके राइडर्स के साथ भी अन्याय कर रही है। उनका ऐसा है कि ये राइडर्स भेड़ बकरी से भी बेबदतर इनकी हालत है, ये चले जाएंगे तो दूसरे भी आ जाएंगे। तो राइडर्स ने भी एक कंफर्मेशन कर लिया है कि बाबा अगर हम काम करें या ना करें, लेकिन ये जेप्टो स्टोर बंद होना चाहिए। सही कह रहा है, गलत कह रहा हूँ? ये इनका एक मत हो चुका है कि बाबा ये हमारी वैल्यू नहीं कर सकते तो हम जेप्टो की वैल्यू नहीं करेंगे। ये जो स्टोर मैनेजर है और जो लॉयर है वो रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं, अथॉरिटीज की बात करते हैं, पर जब उनके कामों पर हम बात करने लग जाते हैं क्लीनिनेस को लेकर, जो बैग जेप्टो के राइडर्स यूज करते हैं वो भी वॉशिंग नहीं होती है वीकली, जब उसकी वॉशिंग होनी चाहिए वो भी नहीं होती है। टी शर्ट पे इनके 10 मिनट्स लिखा हुआ है, ऊपर स्टोर में जो वेजिटेबल्स है वो सड़ गल रहे हैं, उस पर भी उनका ध्यान नहीं है। एक एक चीज़ जब इन्हें बताई जाती है तो ये बोलते हैं अब भी करके देते, अब भी करके देते, और इन्हें इनके काम नहीं पता, पर राइडर्स के रूल्स और रेगुलेशन इन्हें बताने पर लग जाते हैं। आप क्या कहेंगे दीपक इस पूरे विषय को लेकर? देखिए, जैसे कि देखा हम लोग कल रात से यहाँ पे आए थे और सिचुएशन का एनालाइज किया। तो जितने भी राइडर्स हैं उनके साथ 6 महीने से अत्याचार कंटिन्यूसली होते हुए आ रहा है। उनके इंसेंटिव्स काटना, रेन सर्च का जो अमाउंट था 25 से 20 करना। अब वो बारिश में तो कोई मेजर टेम्परेचर का मेजरमेंट तो नहीं करते बैठेंगे, अरे स्लो आ रही है कि फास्ट आ रही है। तो उसके लिए तो अभी इसके लिए उन्होंने ये मांग रखी है कि उनके सामने जो इनके वकील है, इनका जितना मैनेजमेंट है एक नंबर का बेवकूफ़ है। इनको जवाब देने के अलावा उल्टा जब पुलिस स्टेशन में आते तो अलग बात करते, अगर स्टोर पे बात होते तो अलग बात करते, क्योंकि इनको पता नहीं कि जनता की ताकत क्या है अभी तक। ये राइडर्स की इनको वैल्यू पता नहीं, राइडर्स है इसके लिए इनका स्टोर जिंदा है आज भी। अगर हम लोग चाहेंगे तो जो अगर ये इसको पब्लिक इशू बनाया जाए, ये हमारी कोशिश है इसके अंदर, क्योंकि पब्लिक को तकलीफ हो रही है। जो सड़ा गला हुआ है, लोग जो चीज़ें बेचे, टमाटर देख रहे हो आप, जो भी गंदी गंदी चीज़ें, कीड़े वाली चीज़ें हमारे को लोगों को भेज रहे हैं, आम जनता को। ये कई बार ऐसे कस्टमर्स की कंप्लेंट भी आई है साफ तौर पर। देखो, ये सारी चीज़ों को दबाया जाता है कि कंपनी की रेपुटेशन खराब ना हो, लेकिन अभी जेप्टो राइडर्स सारा खुलासा करेंगे इस चीज़ का। कीड़े हुए वाले बैग तुम्हारे हम लोग बाहर निकालेंगे और ज़रूरत पड़ी तो जेप्टो स्टोर के अंदर जाके सारे जनता को हम लोग लेके जाएंगे, और हम लोग पूरा ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके करने वाले हैं। और रास्ता रोको आंदोलन जैसे दादा ने कहा, ये एक ही जेप्टो स्टोर का सवाल नहीं है, बाकी के भी जितने राइडर्स हैं उनको भी साथ में लेंगे और इस चीज़ को हम लोग, और जो इनकी मांगे है उनको हक दिलाने का काम हम करेंगे, क्योंकि ये कोई गुलाम नहीं है। अभी जो इनके लॉयर थे उन्होंने अंदर पीआई के सामने एक बात कही थी कि हम पढ़े लिखे हैं इसलिए हम लॉयर बने हैं और तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है। इनके इस बयान पे क्या कहेंगे? देखिए, इनको क्या लगता है मालूम है कि अगर ये 2 किताबें ज़्यादा पढ़ लेंगे तो ये आम आदमी से ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये भी कैसा है, आम जनता है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। तो उसी हिसाब से भी हम लोग अगर जब सब एक साथ होते हैं तो बड़े बड़े नेताओं को भी झुकना पड़ता है, बड़े बड़े कमिश्नरेट को भी झुकना पड़ता है और पुलिस प्रशासन को भी झुकना पड़ता है, लेकिन जब तक हम लोग जागते नहीं है। लेकिन अब ये लोग जाग चुके हैं। पूरे वसई विहार में ये चीज़ को आगे लेना चाहिए कि जो जेप्टो का स्कैम है जनता के साथ हो रहा है, ये जो फूड माफिया है, एक्चुअली देखा जाए तो फूड माफिया लोगों को मतलब गलत चीज़ों देके उनकी जान के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को जनता को समझना चाहिए और रास्ते पे आएंगे और एक ही नहीं पूरे जेप्टो स्टोर को साथ में लेके करेंगे। मतलब साफ तौर पर ये संदेश है कि जो राइडर्स का वैल्यू अभी नहीं किया जा रहा है, राइडर्स अब उन्हें बताएंगे कि जेप्टो कंपनी को राइडर्स की कितनी ज़रूरत है। पहले अब देखना ये होगा कि इनके जो एडवोकेट है, इनके जो स्टोर मैनेजर है, ये क्या कुछ नतीजे लेकर सामने आते हैं, और अगर कुछ नहीं होता है तो अगर ये स्ट्राइक करने पर उतर आते हैं तो आने वाले समय में होता क्या कुछ है। अभी कोशिश करेंगे कि इनके स्टोर मैनेजर और एडवोकेट से बात कर पाए। इस वक्त जो इनके एडवोकेट है वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद है और ये जो एरिया मैनेजर है वो यहाँ पर उपस्थित है। आपके स्टोर में मैं कल ऊपर गई थी, किस तरीके की सब्जियों की हालत थी उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा था सब। अच्छा नहीं था, मेरे पास वीडियो है। अच्छा था सब, आपने गलत वीडियो बनाया। कहाँ से वीडियो? डंपिंग एरिया का वीडियो बना रहे। डंपिंग एरिया क्या नहीं है, मेरे पास फुल फुटेजेस है जहाँ पर आपने सब्जियाँ आपने स्टोर की थी, वहाँ का एक वीडियो है। क्या कहेंगे? और कई कस्टमर्स कंप्लेंट भी आई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? एडवोकेट से नहीं, आपसे बात करनी है। आप स्टोर को देखते हैं ना, एरिया मैनेजर है ना, तो आपको नहीं पता कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। और राइडर्स जो इतने स्ट्राइक कर रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहते? क्यों, कोई जवाब नहीं है आपके पास? क्यों नहीं है? नहीं है, अननेसेसरी चीजों का जवाब क्यों नहीं है? अननेसेसरी कौन सी चीज है? मतलब राइडर्स जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं वो पागल है करने के लिए? नहीं, क्यों, कोई पागल नहीं है कहाँ पे करने। तो फिर क्या मतलब तोड़ मरोड़ के? मैं तोड़ मरोड़ के, मैं सीधे सीधे पूछ रही हूँ। नहीं, आप पूछने ने बताया। आपको राइडर्स का वैल्यू है तो आप उनकी मांग क्यों नहीं सुन? मांग कर रहे हैं ना उनकी, सुन। कौन सी मांग? सारी मांगे। कौन सी सारी मांगे पूरी की? ऑन कैमरा बोलिए ना, कौन सी सारी मांगे? सारी मांगे। वो पेमेंट बढ़ाने की बात कर रहा है। पेमेंट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है? अच्छा खासा बढ़ा है। अच्छा खासा क्या? अच्छा खासा पेमेंट बढ़ा है। क्या बढ़ा हुआ है? एक मिनट जरा आप में से कोई इधर आइएगा, जरा आपका पे आउट क्या था पर राइड के हिसाब से वो बताइए। इधर आओ ना। क्यों कोई जरूरत नहीं है? आप लोगों को जवाब नहीं देना तो जरूरत नहीं है। हाँ, टी शर्ट्स पे 10 मिनट डिलीवरी क्यों लिखा है अब तक? ये बताइए ना, उसका भी जवाब नहीं है क्या?
किससे पूछूं? आप लोगों को तो जवाब देना नहीं है, लॉयर उधर भाग गया फोन पे। सर क्लियरली बोलने ही नहीं हो रहा है कि आपके पास जवाब नहीं है क्या? एरिया मैनेजर, स्टोर मैनेजर और लॉयर किस तरीके से बिहेव कर रहे थे ये साफ तौर पर आप देख चुके हैं। हर एक चीज का जवाब इनसे पूछा जा रहा है पर किसी बात का भी जवाब नहीं है। ना ही इंश्योरेंस क्लेम क्यों नहीं किया, उसका जवाब नहीं है। टी शर्ट पे 10 मिनट्स क्यों लिखा है, उसका जवाब नहीं है। सब्जियां सड़ी गली बेच रहे, उसका जवाब नहीं है। राइडर्स के साथ जो नाइंसाफी करे, उसका जवाब नहीं है। साफ तौर पर हमें बोला था कि चलिए पीआई के पास जाके बात करते हैं। जैसे ही पीआई के पास गए तो दरवाजे से ही गायब हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें जवाब नहीं देना, ये हमारे राइट्स है। हमारे राइट्स है कि हम आपसे सवाल कर सकते हैं। साफ तौर पर अब ये पूरा विषय जाता कहाँ तक है और रुकता कहाँ तक है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा। सच की परख हमसे, सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।